चाहे वो लालू यादव जी लेते हुए रहे हों, तेजस्वी यादव जी लेते हुए रहे हों, या नीतीश कुमार जी लेते हुए रहे हों, क्योंकि नीतीश कुमार भी पहले महागठबंधन का हिस्सा थे। एक तरफ कांग्रेस का हाथ होगा और दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत होगी। बिल्कुल ही मिथिलांचल के अंदर भी हमारी पार्टी पहले से भी दरभंगा में बहुत मजबूती से कार्य करती रही है और अब हम लोग महागठबंधन के हिस्सा हैं। कांग्रेस जो जिन लोगों ने कार्य किया, सत्ता का सुख भोगा, वो ना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। हम लोगों के बीच बस यही रहेगा, पप्पू यादव जी जैसे कार्य करते रहे। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। आज जाप पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव सह कांग्रेस नेता आसिफ आजम जी से आज इनसे जानेंगे कि इनके पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किए, आखिर क्यों किए, इन पे विशेष चर्चा आसिफ आजम जी से करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं, आज हमारे बीच हैं। तो सर, आपका स्वागत है BTV बिहार 24 में। थैंक यू BTV एंड टीम, और ख़ास करके अनिल का कि आपने इस गंभीर विषय पे, जो देश के आज हालात हैं और जो निर्णय हमारे नेताजी ने लिया है, उस विषय पे आप हमसे बात करने के लिए आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, क्या कारण थी कि जो आपके पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव जी की विचारधारा जो रही है, और ख़ास करके हम लोगों की जो विचारधारा रही है, वो शुरू से ही कांग्रेस से प्रभावित रहे हैं हम लोग, और कांग्रेस की विचारधारा ही रही है। और कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, और कांग्रेसी हम लोग जन्मजात तरीके से कह लीजिए, शुरुआती तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी, पप्पू यादव जी हों या हमारी मैडम रंजीत रंजन जी हों, वो कांग्रेस से प्रभावित रही हैं। और मैडम जो हैं, वो तो आपको पता ही होगा कि सुपौल से कांग्रेस की 2 बार की सांसद भी रही हैं। और परिवार जो है हमारा, जन अधिकार पार्टी का निर्माण जो हुआ, वो पप्पू यादव जी ने 2015 ईस्वी में रखा। और हमारी पार्टी बिहार में काम करने के लिए जानी जाने वाली बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी। हम लोग सत्ता के भागीदार नहीं थे, सत्ता का सुख हम लोगों ने नहीं भोगा, मगर एक मजबूत विपक्ष के नाते जितना कुछ हो सकता था, सेवा, न्याय, समर्पण, जनहितैषी कार्यों के लिए जन अधिकार पार्टी जानी जाती थी। मगर अभी जो देश के हालात हैं, उसमें वोटों का बिखराव नहीं हो, बीजेपी को हम लोग मिलकर हरा सकें। और पप्पू यादव जी ने कांग्रेस ज्वाइन करते वक्त ही कहा है कि अब सीमांचल, मिथिलांचल से बीजेपी का हम लोग सुपराग साफ कर देंगे, यानी कि बीजेपी 0 पर आउट हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का हाथ होगा और दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत होगी। जब ये दोनों का फाउंडेशन बनेगा, गठबंधन बनेगा, जब एक जगह लोग आते हैं, टुकड़े टुकड़े में जब लोग बटे होते हैं, तो कोई भी तानाशाह जो किसी भी राज को चलाता है और वो निरंकुश हुकूमत चलाना चाहता है, हिटलर शाही जो हावी है, उसको रोकने के लिए ये फैसला लेना ज़रूरी था। इसलिए हमारे नेताजी ने बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ये फैसला लिया। सर, यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टी है, जैसे देख लीजिए आपके इंडिया गठबंधन में आपके नेताजी ने कांग्रेस के साथ विलय किया अपने पार्टी को, लेकिन उस इंडिया गठबंधन में भी बहुत सारे पार्टी थे, आरजेडी थे और सभी बहुत सारे पार्टी थे। तो दूसरे पार्टी के साथ जाना क्यों नहीं पसंद किया? दूसरे पार्टी के साथ जाना इसलिए कंफर्ट नहीं था कि हमारी लड़ाई, आपने जन अधिकार पार्टी को 2015 से ही देखा होगा। जन अधिकार पार्टी की जितनी भी लड़ाई हुई है, चाहे वो महागठबंधन के खिलाफ भी हम लोगों ने लड़ा, सरकार की गलत फैसले जो भी रहे हैं, चाहे वो लालू यादव जी लेते हुए रहे हों, तेजस्वी यादव जी लेते हुए रहे हों, या नीतीश कुमार जी लेते हुए रहे हों, क्योंकि नीतीश कुमार भी पहले महागठबंधन का हिस्सा थे। तो इसलिए कांग्रेस को छोड़कर बाकी कोई ऐसी पार्टी नहीं दिखी जो सेवा, न्याय और समर्पण। राहुल गांधी जी आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी ताकत है, जो आरएसएस के एजेंडे पर चलकर देश को तोड़ने की बात कर रही है। तो राहुल जी और प्रियंका जी की खास करके इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। और पप्पू यादव जी के आने से बिहार में कांग्रेस को एक मजबूती मिली है।
अगर पप्पू यादव जी अलग होकर लड़ते, जन अधिकार पार्टी अलग होकर लड़ती, तो वोटों का बिखराव होता। कांग्रेस और आरजेडी और महागठबंधन का जो वोटों का बिखराव, जैसा कि आपको पिछले बीते हुए विधानसभा में देखने को मिला, किसी से हमारा गठबंधन नहीं था, हमने मजबूती से चुनाव लड़ा और वोटों का बिखराव हुआ, जिसके कारण बीजेपी की सरकार बनी। इसलिए देश हित में, राजहित में जो सही फैसला था वो नेताजी ने किया, और उनका जो ये कदम है उससे जन अधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पप्पूवादी एक एक नेता, हम लोग जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता कम, पप्पूवादी नेता ज़्यादा हैं। पप्पू यादव का जो भी निर्णय है हमारे सर आंखों पे है। उन्होंने जो निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है, और इसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में देखने को पता चल जाएगा। जैसा कि हमारे नेताजी ने कहा है, हम लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी मिथिलांचल और सीमांचल में 0 पे आउट होगी। जी, तो सर आपके पार्टी का जो सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने कांग्रेस के साथ जाना पसंद किया, लेकिन उनसे आपके पार्टी को क्या फ़ायदा मिलेगी, आपके नेताजी को क्या फ़ायदा मिल सकते हैं? हमारे नेताजी को फ़ायदा के लिए हम लोगों ने आज तक कोई राजनीति नहीं की। अगर फ़ायदा के लिए राजनीति की होती तो आज पप्पू यादव जी जो बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2 से 4 सीटों पे समझौता कर लिया होता और वो बिहार के डिप्टी सीएम बन गए होते। जो उनका हमारी पार्टी की जो नींव पड़ी थी 2015 ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए जानी जाती है। गरीबों का हितैषी कार्य कैसे हो, गरीबों की सेवा कैसे हो, चाहे वो कोरोना महामारी हो या आपको लॉकडाउन का समय रहा हो या पटना में आई बाढ़ हो, हर जगह आपको गरीबों का मसीहा पप्पू यादव मदद करते हुए मिला होगा। हम फ़ायदे के लिए कोई राजनीति नहीं करते हैं। हमारा बस यही मानना है कि बिहार की जनता का भला हो, बिहार की जनता का फैसला हो, उसके लिए हमें और हमारे नेताजी को जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, सभी कुर्बानियाँ हम लोगों को जनता के हित में, राजहित में, देश हित में जो भी कुर्बानियाँ हमें देने पड़ेगी वो लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। और 2024 में हम लोग बीजेपी को 0 पर बिहार में आउट करेंगे। जी, तो सर आपके पार्टी को कितना सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं? कांग्रेस की कोटा से आपके पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को कितना सीट मिल सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का कोई ये खास एजेंडा नहीं रहा है कि इतनी सीट और ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं रहा है। और पार्टी का जब विलय हो गया तो हम लोग कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस आला कमान का जो भी निर्णय होगा वो सर आँखों पे होगा। हम लोग शुरू से ही कांग्रेसी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, और पप्पू यादव जी का जो न्याय और समर्पण और जनसेवक की एक भूमिका है वो कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो और आला कमान भी जान रहे हैं। उनके साथ भी न्याय होगा, बिहार की जनता के साथ भी न्याय होगा। पूर्णिया में नेताजी को चांसेज है कि पूर्णिया से पप्पू यादव जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। और पप्पू यादव के आने के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा वो बिहार का जननायक रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर रियल में कोई जननायक है तो वो वाहिद बिहार का इकलौता लीडर पप्पू यादव है। उनकी छवि जननायक वाली है। उनके आने से महागठबंधन भी मजबूत हुआ है, लालू और तेजस्वी जी का भी हाथ मजबूत हुआ है, और हम लोग मिलकर बीजेपी के रथ को रोकेंगे। बीजेपी 0 पे आउट होगी। अब पूर्णिया में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कम से कम पप्पू यादव जी अगर उम्मीदवार होंगे, क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ है, अगर पप्पू यादव जी की उम्मीदवारी होती है पूर्णिया से, हम लोगों ने प्रणाम पूर्णिया करके भी दिखा दिया कि जनता का स्नेह कितना पप्पू यादव जी के साथ है। अगर पूर्णिया से पप्पू यादव जी उम्मीदवार होते हैं तो वहाँ विरोध में कोई भी खड़ा हो जाए, जदयू के उम्मीदवार हों या बीजेपी के उम्मीदवार हों, विरोधी कोई भी पार्टी वहाँ टिक नहीं पाएगी, 0 पे आउट होगी। प्रचंड बहुमत से हमारे नेताजी की विजय होगी। सर आप कह रहे हैं सीमांचल और मिथिलांचल में बीजेपी की सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन मोदी जी का कहना है अब की बार 400 पार। इस तूफानी दौर को कैसे रोकिएगा आप लोग? इस 400 पार की दौर को कैसे रोक? देखिए, सबका अपना जुबान है, अपनी मुंह है, जो चाहते हैं बोलते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, अगर वो देखना चाहते हैं तो उनको बहुत मुबारक हो। 400 पार, 400 पार करने के लिए नीतिगत फैसला लेना होता है। मोदी जी के सिर्फ कहने से नहीं होगा कि अब की बार 400 पार। अब कहने को हम भी कह दें अब की बार हम बिहार में 40 के 40, ये सब नहीं है।
ज़मीनी स्तर पे उतरना होगा, ज़मीनी स्तर पे उतर कर काज करना होगा। और हमारी पार्टी जो रही है, जिसके बारे में आप जान रहे हैं, पूर्व में हमारी पार्टी जिससे मैं बिलोंग करता रहा हूँ, जन अधिकार पार्टी, वो सेवा, न्याय और समर्पण के लिए जानी जाती है। हम लोग सत्ता की भागीदारी के लिए नहीं है, हम लोग समझौता नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है बीजेपी आरएसएस टीम को रोकना। उसको रोकने में हम लोग कामयाब होंगे। ये हवाई बातें हैं, कोई 400 पार के पार जो है बीजेपी नहीं जाने वाली है। अंत फैसला जनता की अदालत में ही होगा। ईवीएम पे जिसका ज़्यादा बटन दबेगा उसकी सरकार बनेगी। और हताश और निराश है, आपको नहीं दिख रहा है? आप मीडिया के चैनल से हैं, गिरिराज सिंह जी का किस तरह से विरोध हो रहा है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सबका किस तरह से विरोध हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? पहले आप हम लोगों ने जो कहा है, हम लोग ज़मीनी स्तर के काज करता है, ज़मीन पे रह के काम करते हैं। मोदी जी की तरह एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई बातें नहीं करते हैं। ज़मीन स्तर पे जो हमने कहा है, आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, मिथिलांचल और सीमांचल में बीजेपी 0 पे आउट हो गया। मैं आशा करता हूं जब बीजेपी 0 पे आउट होगी तो फिर आप ही हम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे और आपको भी वो जीत की लड्डू खिलाएंगे। सर, तो आप लोगों का तैयारी किस तरह से है? दरभंगा लोकसभा सीट का भी, आप लोग तो दरभंगा लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं, तो इस पर आप लोगों का कैसा तैयारी है? देखिए, गठबंधन में जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें ज़रूर अब हमारे नेताजी का भी दखल है, क्योंकि वो भी एक वरिष्ठ नेता है और पूरे देश में पप्पू यादव एक ब्रांड है। पप्पू यादव किसी पहचान की मोहताज नहीं है और पप्पू यादव जी के आने से बिल्कुल ही मिथिलांचल के अंदर भी हमारी पार्टी पहले से भी दरभंगा में बहुत मजबूती से कार्य करती रही है। और अब हम लोग महागठबंधन के हिस्सा हैं, कांग्रेस पार्टी के हिस्सा हैं। अब हमारी पार्टी के विलय हो जाने से कांग्रेस को भी और मजबूती मिली है, महागठबंधन भी मजबूत हुआ है। हम लोग दरभंगा की सीट भी जीतेंगे। दरभंगा ही नहीं, साथ साथ कोसी सीमांचल और मिथिलांचल की एक एक सीट पर जन अधिकार पार्टी का जो भी काज करता रहा है, वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर नेताजी का जो निर्णय है उसके हम लोग साथ हैं। और नेताजी का जो भी निर्णय होगा, जो दिशा निर्देश हमारे आला कमान का होगा, उस पर मजबूती से काज करके महागठबंधन को एक एक प्रत्याशी को, सिर्फ दरभंगा ही नहीं, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, जितनी भी जगह है हर जगह मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल में 0 पे आउट करेंगे। बीजेपी 0 पे आउट होगी। जी, तो सर, आप लोग यहाँ के लोकसभा के लिए आपने बताया, अभी आप लोग क्या मुद्दा लेके जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह से मुद्दा लेके जाएंगे और जनता को मोटिवेट करके आप अपने पक्ष में करना चाहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, हम तो सीधा सीधी कहना चाहेंगे, हम दरभंगा जिला से बिलोंग्स करते हैं और पार्टी में प्रदेश सचिव के पोस्ट पे भी रहे। छात्रों के हित के लिए हम लोग हमेशा काज करते रहे। हमारी पार्टी न्याय, समर्पण और जनहितैषी कार्यों के लिए जानी जाती है। हम लोगों का खास करके दरभंगा में मुद्दा रहेगा कि सांसद जी जो है, यहाँ के वर्तमान सांसद जी जो हैं, उन्होंने क्या कार्य किया। जिन लोगों ने काज किया, सत्ता का सुख भोगा, वो ना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। हम लोगों के बीच बस यही रहेगा, पप्पू यादव जी जैसे काज करते रहे, उन्होंने जो बोला है वो किया है। इसलिए हम लोग जनता से आशा करेंगे, हम लोग जनता के बीच यही लेकर जाएंगे कि पप्पू यादव जी न्याय और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। जब उस नेता ने, आपके उस बेटा ने, मिथिलांचल और कोसी सीमांचल के बेटा ने बिना किसी सत्ता का सुख भोगे हुए आपके लिए इतना कुछ कहा, अगर हम सत्ता में भागीदार होंगे तो निश्चित ही मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल का कायाकल्प होगा। यही मुद्दा हमारा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा मुद्दा रहेगा विकास, गरीब का हितैषी कार्य और सेवा और समर्पण ही हमारा मुद्दा रहेगा। रिपोर्ट कार्ड उन लोगों को पेश करना है जो हवाई बातें करते रहे, 5 सालों तक सिर्फ भोज खाने में लगे रहे, चेहरा चमकाने में लगे रहे, एक भी काज नहीं किया, निकम्मापन की पराकाष्ठा पार कर दी। उन लोगों को रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। हम लोग मजबूती से महागठबंधन के सारे साथी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर अलीनगर में भी और पूरे दरभंगा ज़िले में भी महागठबंधन के सारे साथी बैठकर विचार विमर्श कर जनता तक, जन तक, एक एक घर तक पहुंचना हम लोगों का लक्ष्य होगा। और जनता को, हम लोगों को सेवा, न्याय और समर्पण और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ने की, भारत के लोगों में जो एक तरफ बीजेपी फूट डालने और शासन करने, हिटलरशाही नीति जो अपनाई हुई है, उसको भारत के लोगों को जोड़ने की बात जहां तक करनी होगी वो हम लोग करेंगे। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, और इस बात को बार बार हमारे नेताजी भी कहते रहे हैं और हम भी बार बार यही बात कह रहे हैं, बीजेपी कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल में 0 पे आउट होगी, 0 पे आउट होगी। जी, तो आप सुन रहे थे पूर्व के पार्टी रहे जाप, जिसका जो है कि
प्रदेश सचिव रहे आसिफ आदिम जी, जिन्होंने अपने पार्टी के बारे में विशेष चर्चा की है। और इनका कहना है कि जो इस बार का जो चुनाव होगा वो काफ़ी जो है कि टकराव की चुनाव होगी और यहाँ पे जो है सीमांचल और मिथिलांचल में बीजेपी का जो है कि हम लोग सुपड़ा साफ करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।